जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उस नवोन्मेषी कंप्यूटिंग प्रणाली का क्या नाम है जो मस्तिष्क जैसी ऊतक को इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एकीकृत करती है, जिससे एक ऑर्गेनाइट न्यूरल नेटवर्क बनता है जो आवाज़ों को पहचानने और जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी प्रणाली है? तो दोस्तों, यह है बैरनबेयर प्रणाली है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 17 फरवरी 2024 को कौन सा सैन्य बल वायु शक्ति 24 अभ्यास आयोजित करने वाला है? तो दोस्तों, कौन सा सैन्य बल फरवरी 2024 में सैन्य वायु शक्ति 24 अभ्यास शुरू करने वाला है? तो दोस्तों, यह है हमारा भारतीय वायुसेना है और इसे आयोजन को करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बाल बाहिली और प्रत्यावर्तन के लिए एनसीपीसीआर द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो दोस्तों, इस पोर्टल का नाम है घर गृह, इसका होम जो इसका दोस्तों पोर्टल का नाम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और दोस्तों, यह सम्मेलन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, यह हुआ है गुजरात राज्य में। यह गुजरात राज्य में हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, एक चीज़ और नोट कर लें, सबसे लंबी तटरेखा जो है यानी समुद्र से लगने वाली रेखा वह गुजरात राज्य की है। और सबसे कम जो दोस्तों समुद्री सीमा बनाता है वह राज्य बनाता है गोवा। और दोस्तों, समुद्र से लगने वाले हमारे देश के 7 राज्य हैं, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पुलिस ने स्मार्ट गश्त के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर का उपयोग किया है? तो दोस्तों, किस राज्य में पुलिस ने गश्त लगाने के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई स्कूटर का इस्तेमाल किया है? तो दोस्तों, यह किया है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में गश्त लगाने के लिए ई स्कूटर का इस्तेमाल पुलिस करेगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, राज्यों का जिक्र हुआ है, राजधानी बता दूं, नोट कर लें। पंजाब की चंडीगढ़ है, उत्तराखंड की देहरादून है, हरियाणा की भी दोस्तों चंडीगढ़ है और हिमाचल प्रदेश की शिमला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वैश्विक बैंक का नेतृत्व करने वाले पहले एशियाई कौन थे और हाल ही में 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है? तो दोस्तों, वैश्विक बैंक का जो नेतृत्व किया था सबसे पहले वह एशियाई कौन थे और इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्तों, यह थे राणा तलवार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस बैंक ने जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए एडवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के साथ रणनीतिक बैंक इंश्योरेंस गठबंधन में प्रवेश किया? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों, ISAF लघु वित्त बैंक के साथ, ISAF लघु वित्त बैंक के साथ किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस स्थान पर इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड कौशल केंद्र का उद्घाटन हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है इसका उद्घाटन। और दोस्तों यह किस स्थान पर उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह किया है एकता नगर में, यह एकता नगर में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ब्लाइंड पुरुष राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 में नागेश ट्रॉफी जीती है? तो दोस्तों नागेश ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? और दोस्तों यह ब्लाइंड पुरुषों का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 हुआ था। तो दोस्तों इसमें जीती है कर्नाटक राज्य ने जीती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। और दोस्तों बेंगलुरु जो है यह अंतरिक्ष केंद्र भी कहा जाता है, भारत का अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। और दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस प्रति वर्ष की तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों यह विश्व कैंसर दिवस कैंसर से जागरूक करने के लिए और कैंसर से मुक्त अपने देश को करने के लिए मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में किस शैक्षणिक संस्थान ने ह्यूमन DNA बैंक लॉन्च किया है? तो दोस्तों ह्यूमन DNA बैंक किसने लॉन्च किया है? और दोस्तों यह मेक इन इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यह लॉन्च किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर की भूमिका किसने संभाली? तो दोस्तों भारत में हाइड्रोग्राफर की भूमिका किसने संभाली है? तो दोस्तों यह संभाली है वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया ने संभाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत चावल की प्रति किलोग्राम खुदरा कीमत क्या है? तो दोस्तों भारत में चावल की जो खुदरा कीमत है वह कितने रुपए किलो है? तो दोस्तों ये भारत में है 29 रुपये किलो भारत में चावल की कीमत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है लाल कृष्ण अडानी को। लाल कृष्ण अडानी को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई डेटा के अनुसार जनवरी में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य क्या है? तो दोस्तों, यूपीआई द्वारा जनवरी महीने में कितना लेन देन हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है 18.41 ट्रिलियन। 18.41 ट्रिलियन हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों, आप सभी में से एक राज अरोरा और निशा ठाकुर हैं जो इसका आंसर कमेंट करके बताते हैं और डेली बताते हैं और सही आंसर बताते हैं। निशा ठाकुर तो काफ़ी टाइम से बताती हैं और राज अरोरा भी काफ़ी टाइम हो लिया, वो भी बिल्कुल सही आंसर करके बताते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी भी आंसर कमेंट करके बताया करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष कब घोषित किया है? तो दोस्तों, नौसेना नागरिकों का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा? तो दोस्तों, ऑप्शन है, कमेंट करके जरूर बताना। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 2025, ऑप्शन नंबर बी है 2023, ऑप्शन नंबर सी है 2022, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 2024। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, हमारा एक टारगेट है 10,000 पर डे व्यूज़ का। और दोस्तों, 10,000 पर डे व्यूज़ आने स्टार्ट जब से हो गए तो दोस्तों उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट और विद थ्योरी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। तो दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम में आते हैं जैसे आर्मी अग्निवीर हुआ, और दोस्तों वायुसेना हुआ, और नेवी हुआ, और दोस्तों यूपी पुलिस हुआ, यूपी एसआई हुआ, और दोस्तों एसएससी जीडी हुआ, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, यानी दोस्तों जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की क्लास आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं फ्री में कोर्स लेना विद थ्योरी, तो दोस्तों आप हमारा टारगेट 10,000 पर डे व्यूज़ का है और उस टारगेट को आप कंप्लीट कराने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, हम आपको ये सभी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।